लग रहा है राजस्थान हार रही है भाजपा? 100% आ रही है। अगर वास्तव में भाजपा का विकास देख रहे हैं तो नरेंद्र तोमर के लड़के को देखो, 100 करोड़ रुपए ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं जैसे 100 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। मोदी जी चुनाव सिर्फ दो बातों पे लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान पे, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे और राम मंदिर पे। क्या 2024 का चुनाव ये दोबारा कोई पुलवामा जैसी घटना करके लड़ना चाहते हैं? ये विडंबना है कि आज सीएम वर्सेस पीएम हो रहा है, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, तो आज मोदी जी को खुद आगे आना पड़ रहा है। राजस्थान में पहली बार ऐसा इतिहास हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी रिपीट मार रही है। पांचों राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। जो हमारे लिए, इस देश के लिए अपना शीश कटाने को तैयार है, क्या उनके घर में चूल्हा जल रहा है? लेकिन मोदी जी का जो झूठ था वो जनता के सामने आ चुका है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। राहुल खान और लगातार अलग अलग राज्यों में छापेमारी हो रही है डीसीबीआई की। मोदी जी को जो बौखलाहट आज पूरे देश की और प्रदेशों में जहां चुनाव हो रहे थे उनके सामने खुलकर आ गई। पिछले 9 साल की सरकार में ईडी द्वारा 3000 छापे मारे गए। उन 3000 छापे में से मोदी सरकार ये बताए कि वो छापे कितने तो विपक्षी दलों पर मारे गए और कितने सत्ता पक्ष के लोगों पर मारे गए। आज अगर मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ के घोटाले में नरेंद्र तोमर जी के लड़के की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो 100 करोड़ रुपए अकाउंट में डलवा रहे हैं, तो उसके घर पर ईडी कब जाएगी, वो रिपोर्ट जनता के सामने कब आएगी? ये सारी बातें जनता के सामने आनी चाहिए। आज जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के घर पर, जहां पर ये चुनाव हार रहे हैं, उनके घरों पर आपको लग रहा है राजस्थान हार रही है भाजपा? 100% आ रही है। राजस्थान एक वो मॉडल बनकर आया है। गुजरात चुनाव के मॉडल पर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आज राजस्थान का वो मॉडल है जो देश में देखने लायक है, जहां पर गरीबों को जो सब्सिडी मिल रही है, चाहे वो बिजली की है, सिलेंडर की है, चाहे वो स्वास्थ्य योजना है। आज राजस्थान के अंदर जो योजनाएं हैं वो पूरे देश में, हर प्रदेश में लागू होनी चाहिए। राजस्थान का मॉडल आज देश के लिए गौरवान्वित करने वाला मॉडल है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर विकास देखना है तो भाजपा को लेके आओ। अगर विकास देखना है तो वास्तव में भाजपा का, बिल्कुल आप अमित शाह के लड़के का, जय शाह का विकास देखो। जिसने जय शाह का विकास देखना है तो भाजपा को लाना पड़ेगा। आज वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, क्या उन्होंने कभी बल्ला चलाया? क्या उनको बल्ले की नॉलेज है? अगर वास्तव में भाजपा का विकास देख रहे हैं तो नरेंद्र तोमर के लड़के को देखो, 100 करोड़ रुपए ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं जैसे 100 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये भाजपा का विकास का मॉडल है। अगर आज हरियाणा की बात कर ले तो वहां मेट्रो का विकास देखो। पिछले 9 साल पहले जहां हुड्डा साहब छोड़ के गए थे आज भी वहीं खड़ी है। देश में बेरोजगार की संख्या देख लो, 2 करोड़ रोजगार देने वाले लोग, 15 लाख रुपए खाते में डालने वाले लोग, स्मार्ट सिटी बनाने वाले लोग, गाय और गंगा पे राजनीति करने वाले लोग। गाय का बीफ एक्सपोर्ट लगभग डबल हो गया 9 साल के अंदर, और गंगा मैया आज तक साफ नहीं हुई। 4000 करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी के नाम लिखा गया। इतिहास के सुनहरे अक्षरों से 9 साल की सरकार में युवाओं को लाठी डंडों से पीटने वाली सरकार, सरपंचों पर गोली चलाने वाली सरकार, और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने वाली सरकार, नोटबंदी करने वाली सरकार, 56 बार जीएसटी का अमेंडमेंट करने वाली सरकार, और अपना ही नोट चलाने के बाद, खुद फेल होने के बाद उस नोट को वापस लेने वाली सरकार, ऐसी सरकार 70 साल में पहली बार हिंदुस्तान के सामने आई है, जिसने 3000 छापों में 3000 छापे विपक्ष की पार्टियों पर उनको दबाने के लिए यूज करा। आज ईडी और सीबीआई और आईटी, इनका काम सिर्फ देश की, प्रदेश की लोकतंत्र व्यवस्था को, जो लोग संविधान में आस्था रखते हैं, आज उसको, उनके दिल पर एक बहुत बड़ी वो लेने की जरूरत है कि आज वो जिस तरीके से आज हम देश में जो पूरे लेकिन विश्व में मानते हैं, भाजपा ये आरोप लगा रही है कि राजस्थान में जो है अशोक गहलोत ने डुबा दिया राजस्थान को। अगर विकास चाहिए तो भाजपा को लाएं, फ्री सिलेंडर चाहिए तो भाजपा को लाएं, क्राइम खत्म करना है तो भाजपा को लाएं। देखिए, मीडिया सबसे बड़ा आज लोक का स्तंभ है, और मीडिया के लोग जब राजस्थान में जा रहे हैं और ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो सब दे रहे हैं कि ग्राउंड पे आज जो वहाँ पर गहलोत सरकार है उसने अच्छा काम करा है, और राजस्थान में पहली बार ऐसा इतिहास हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी रिपीट मार रही है, और ये सच्चाई है। और जो 3 तारीख को आप चुनाव के नतीजे आएंगे तो पांचों राज्यों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। अच्छा काम किया गहलोत जी? क्या अच्छा काम किया गहलोत जी के? अच्छे काम आप देखिए, 25 लाख रुपए की जो योजना है, स्वास्थ्य योजना, आप सिलेंडर की योजना देखिए, आप किसानों का बिजली का बिल देखिए, किसानों के लिए ऋण देखिए, वहां पर सड़क देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, युवाओं के लिए रोजगार देखिए, आप हॉस्पिटल देखिए। तो उनकी अच्छी योजनाएं हैं जिसके कारण आज गहलोत, लोग रिपीट कर रहे हैं। लोग रिपीट क्यों कर रहे हैं? अगर मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी चुनाव सिर्फ 2 बातों पे लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान पे,
हिंदुस्तान पाकिस्तान पे और राम मंदिर पे। इसके अलावा मोदी जी चुनाव लड़े जीएसटी पे, मोदी जी चुनाव लड़े नोटबंदी पे, मोदी जी चुनाव लड़े युवाओं के रोजगार पर, मोदी जी चुनाव लड़े बुलेट ट्रेन पर, और मोदी जी चुनाव लड़े स्मार्ट सिटी के नाम पर जो उनके वायदे थे। क्या 2024 का चुनाव ये दोबारा कोई पुलवामा जैसी घटना करके लड़ना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जो देश के शहीदों के नाम पर राजनीति करते हैं और उन शहीदों के घर पर आज तक इनका कोई एक नेता नहीं गया। तो ये वो लोग हैं, इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिनके सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर साफ कर रहे हैं कि पुलवामा में भी भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, तो इससे बड़ी बात देश के लिए क्या होगा? जो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि क्या देश का पहला वोट शहीदों के नाम पर, तो जिन शहीदों के नाम पर वोट मांगी, आज उन कितने शहीदों के नाम पर क्या अलॉटमेंट सरकार ने करी, कितनी नौकरियां दी, और क्या वापस उनके घर पर जाकर देखा कि वास्तव में जो हमारे लिए, इस देश के लिए अपना शीश कटाने को तैयार है, क्या उनके घर में चूल्हा जल रहा है? तो ये देखने की जरूरत है। राजस्थान में भी तो अशोक गहलोत वर्सेस मोदी हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मोदी भारी पड़ेंगे अशोक गहलोत पे? देखिए, ये विडंबना है कि आज सीएम वर्सेस पीएम हो रहा है। आज अशोक गहलोत को मोदी से तुलना की जा रही है क्योंकि स्टेट में कोई लीडर नहीं है, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है, तो आज मोदी जी को खुद आगे आना पड़ रहा है। लेकिन मोदी जी का जो झूठ था वो जनता के सामने आ चुका है। मोदी जी के जो वायदे थे, जो 15 लाख सबके खाते में आए हैं, वो सबको पता चल गया है। बुलेट ट्रेन में पूरे हिंदुस्तान के लोग सवारी कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी में लोग जी रहे हैं, पोल्यूशन का शहर आज दिल्ली में वर्ल्ड में सबसे ऊपर जा चुका है। तो इन लोगों की जो कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, वो जनता के सामने है। देर आए दुरुस्त आए, काट की हांडी। बार बार 15 लाख बोलते हैं। अमित शाह तो बहुत पहले कह दिए, तो जुमला चुनावी जुमला था। तो जो अमित शाह, देश के गृह मंत्री, इतने बड़े बड़े नेता, अगर मंच से कभी रोजगार के नाम पर और युवाओं को अगर ये कहते हैं कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, और चुनाव जीतने के बाद अगर ये कहते हैं कि ये जुमला है, तो क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या अमित शाह इस बात पर माफी मांगेंगे? ये जुमला है, ये तो मतलब जुमलों की सरकार है, ये बात मान रहे हो ना आप कि ये जुमला छोड़ते हैं? काम की तो सरकार नहीं है ना, तो जो काम की सरकार नहीं है उसको युवाओं उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, राजस्थान में रीति प्रकार रहेगी या फिर रिवाज बदलेगा? राजस्थान में जो हर राजस्थान में इतिहास बनेगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देखना, आपके सामने राजस्थान नहीं, मैं 5 राज्यों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उन्होंने अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास में रख दिया। किसी भी आदमी ने आज तक कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल यात्रा करके जो लोगों से रूबरू हुए, उन्होंने लोगों की जो समस्याएं सुनी, चाहे वो किसान की थी, चाहे खिलाड़ी की थी, चाहे वो कर्मचारी की थी, उन्होंने हर व्यक्ति की आवाज को। कांग्रेस ने तबाही मचा रखी है। 9 साल से सरकार मोदी जी की है और तबाही कांग्रेस ने मचा रखी है, तो ये सवाल तो आप मोदी से ज्यादा से पूछ सकते हैं। राजस्थान में तबाही मचा दी है। अगर राजस्थान में तबाही होती तो आज सीएम वर्सेस पीएम क्यों होता? सीएम वर्सेस सीएम होता ना। आज सीएम का चेहरा ही नहीं है, आज उनके पास मुद्दे ही नहीं है, वो किस बात पर वो अपनी लड़ाई पाने के लिए कांग्रेस एक समुदाय से दूसरे समुदाय से लड़ाई लगवाना चाह रही है, मोदी जी कह रहे हैं राजस्थान में। जात पात की अगर राजनीति किसी पार्टी ने करी तो हिंदुस्तान में 2014 से लेके भारतीय जनता की पार्टी ने करी। अगर महाराष्ट्र में मराठा नॉन मराठा करते हैं, अगर हरियाणा में जाट नॉन जाट करते हैं, अगर दलित नॉन दलित करते हैं, तो ये जो राजनीति करने का तरीका है कि फूट डालो और राज करो, ये जो अंग्रेज जो करके गए थे, आज ये भारतीय जनता पार्टी के रूप में वो काले अंग्रेज हैं जो भाई को भाई से लड़ाकर अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि इनके पास गारंटी नहीं है, गारंटी देने के लिए। गारंटी तो है, अमित शाह की गारंटी जय शाह है, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, जिसने लेना है जय शाह से ले लो। अमित शाह अगर गारंटी देंगे तो जय शाह ही देगा गारंटी तो। चलिए।